मुझे सुनाते रहते हैं जैसे मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में मेरी। लगता है देवी जी आज बहुत नाराज हैं मुझसे। अभी तक इनका गुस्सा शांत नहीं हुआ है। अब मुझे ही मनाना पड़ेगा। अरे मेरी गुलाबो, अभी तक नाराज हो क्या अपने पति परमेश्वर से? ऐसे रूठी रूठी अपने कमरे में बैठी हुई हो। इस तरह उदास तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। चलो अब गुस्सा शांत भी कर लो। बात तो करो मुझसे। आज मुझसे बात नहीं करोगी क्या? तुम पूछोगी नहीं कि आप ऑफिस से आ गए कि नहीं, क्या किया क्या नहीं? वैसे तो मैं जब भी आता हूँ ऑफिस से तुम सवालों के तो पुल बांध देती हो, और आज ऐसे गुमसुम सी अपने कमरे में बैठी हुई हो। क्या हो गया? बात तो करो मुझसे। नहीं नहीं, मैं भला क्यों रहूंगी किसी से गुस्सा। मैं किसी का क्या बिगाड़ सकती हूँ? कुछ काम है क्या आपको? बता दीजिए, कर दूंगी। बस काम के लिए तो याद ही आती हूँ मैं आपको। वैसे तो कभी भी इतना प्यार से नहीं बोलोगे काम के अलावा। अरे यार, ये मुझसे कैसी बदतमीजी से बातें कर रही है, टेढ़ी टेढ़ी कटाक्ष मारती है मेरे ऊपर। अरे मेरी गुलाबो, सच में गुस्सा हो क्या मुझसे? आज लगता है बात नहीं बनने वाली है। मैडम जी का पारा बहुत हाई है, इसीलिए टेढ़ी टेढ़ी बातें कर रही हैं। और कुछ बोल रहा हूँ तो बोल भी नहीं रही हैं मुझसे। बोल रही हैं कि बस आपको मेरी काम के लिए याद आती है, वैसे तो आपको मेरी परवाह ही नहीं है। अरे भाई, अपनी पत्नी को किसे परवाह नहीं होती है? अरे यार, मेरी बात तो सुनो गुलाबो। अरे इतना भी गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती है। सुनो मेरी बात, मेरी तरफ तो देखो एक बार। अरे इस तरह से चुपचाप बैठी हुई हो, मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन बात करोगी तभी तो कोई सलूशन निकलेगा ना। अरे बात करो, तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। ऐसे गुस्से में बैठी रहोगी तो फिर क्या ही हल निकलेगा इससे? अब आप ही बताइए भाई साहब, बात करने से ही बात बनती है ना, ऐसे चुपचाप रहने से थोड़ी ना बनती है। अरे थोड़ी देर का लड़ाई झगड़ा ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि सुबह से शाम तक बात ही ना करो अपने पति से। क्या है, बोलिए। क्यों परेशान करके रखे हो आप? जब मैं आपसे बात नहीं करती हूँ तो चुप रहिए ना। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। अरे बाप रे, इतना गुस्सा! अरे बाप रे, मेरे घर में इतनी गुस्सैल औरत रहती है। मुझे तो आज पता चला कि बिना पानी के ही बादल गरज रहे हैं आज। हे भगवान, ये रौद्र रूप तो आज तक नहीं देखा मैंने अपनी गुलाबों का। अरे वैसे तुम गुस्से में भी बहुत अच्छी लगती हो। अरे जो तुम ये अपने ओंठ टेढ़ा करती हो ना, अरे क्या कमाल दिखती हो यार। ऊपर से ये तुम्हारी कातिलाना आंखें, हा हाय हाय, मार ही डालती हैं मुझे। बस करिए, मुझसे पंचायत मत करिए फालतू की। सुन लीजिए कान खोलकर, मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। हाँ हाँ भाई, कहिए मोहतरमा, क्या कहना आपको? आज तो भाई हर बात मानूंगा आपकी, बस एक बार आप बोलिए तो सही। मैं अपने मायके जा रही हूँ पूरे 1 महीने के लिए, समझे आप? तो आप वहाँ पहुँच मत जाइएगा, और ना ही आप मुझे बार बार फोन लगाइएगा। तो हर 1 घंटे में फोन लगाते रहते हैं ना। कभी चली जाती हूँ अपने मायके तो 24 घंटे मुझे फोन से ही फुर्सत नहीं रहती है। मैं किसी से ढंग से बात भी नहीं कर पाती हूँ आपकी वजह से। इस बार मुझे फोन लगाकर जानू तुम्हारी याद आ रही है, कब आ रही हो, मैं आ जाऊँ, ये सब करके टाइम पास मत करिएगा, और ना ही मुझे पकाइएगा। ओ माय गॉड, पूरे 1 महीने के लिए तुम अपने मायके जाओगी? अरे यार गुलाबो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा? ऊपर से तुम बोल रही हो कि मुझे साथ में भी लेकर नहीं जाओगी, और फोन में बात भी नहीं करोगी। अरे यार गुलाबो, मैं कैसे रह पाऊंगा तुम्हारे बिना? और वैसे भी गुलाबो, ये कोई मायके जाने का टाइम है क्या? अरे इस टाइम पे कौन मायके जाता है? अभी 1 महीने बाद रक्षाबंधन आएगा, तब तो तुम जाओगे ही सही। अभी से क्यों जाना है? अच्छा, अरे मायके जाने का भी कोई टाइम होता है क्या? मुझे अपने माँ बाप की, अपने घर वालों की याद आ रही है, इसलिए जाऊंगी। आप लोगों को तो बस यही चाहिए कि मैं 12 महीने यहीं पड़ी रहूं, यहीं खाना बनाऊं, कपड़े धुल लूं, पोछा झाड़ू करूं। बस इससे अलावा तो मेरी जैसे कोई जिंदगी ही नहीं है। मायके जाने का कोई टाइम नहीं होता है, समझे आप? मैं जाऊंगी अपने मायके, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे यार वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम ये क्यों मना कर रही हो कि तुम्हें फोन में नहीं करूंगा,
और तुमसे मिलने भी नहीं आऊँगा। अरे यार, तुम चली जाते हो यहाँ से तो मेरा मन नहीं लगता है तुम्हारे बिना, बहुत याद आती है तुम्हारी। ऐसा मत करो यार मेरे साथ जुल्म, प्लीज़ मुझे फ़ोन करने देना, या जब फ्री होना तो तुम ही मुझे फ़ोन लगाकर बात कर लेना। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, वो भी इतने दिनों के लिए जा रही हो तुम। अरे चुप करिए, बड़े नौटंकीबाज। अरे यहाँ जब रहती हूँ तब आपको मेरी याद नहीं आती है? रोज लड़ाई करते हैं तब आपको मेरी परवाह नहीं होती है? और मैं अभी मायके चली जाऊंगी तो बहुत याद आएगी आपको, है ना? झूठे, प्यार करने का दिखावा करते हो। जब यहाँ रहती हूँ तो कोई कदर नहीं है आपको मेरी। बहुत झूठ बोलते हो आजकल आप। अरे यहाँ रहती हूँ तब तो आपको टाइम नहीं मिलता मुझसे बात करने तक का। अगर बोलूंगी इधर सुनो तो जाओगे उधर, और अभी बता रहे हो कि बहुत याद आती है तुम्हारी। बस आपसे बातें करवा लो जी भर के, मुझसे बकवास नहीं करो, समझे आप? पागल मत बनाओ मुझे, आपकी बातों में मैं नहीं आने वाली हूँ, और इस बार मैं जाऊंगी अपने मायके। कोमल बहू, एक कप अदरक वाली चाय बना दे, सर में बड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ा चाय पीऊंगी तो आराम मिलेगा। ये लीजिए, आ गया आपकी मम्मी जी का ऑर्डर मेरे लिए, एक कप चाय बना दे। जब देखो तो फरमाइशें ही किसी की खत्म नहीं होती हैं। बस इस घर में मैं काम करने के लिए हूँ, उसके अलावा तो कुछ नहीं है मैं मुझसे मतलब किसी का। पूरा दिन काम करूँ, सबकी बातें भी सुनूं, पूरी जान लगा दूं इस घर के लिए, तो भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है। भगवान ने कह के भेजा है कि बस कर्म करते रहना, फल की इच्छा मत करना, सबकी बातें सुनते रहना, गोलू गधा जैसे काम भी करते रहना। लेकिन तुम्हारे लिए कोई नहीं सोचने वाला है, उसकी परवाह मत करना। अरे यार, तुम भी छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा हो जाती हो। अरे बहुओं को तो काम करना ही पड़ता है ना, हर बेटी ससुराल जाने के बाद काम करती है। सास ससुर की सेवा करना तो फर्ज होता है बहुओं का। अरे सेवा करेंगे तभी तो मेवा खाने को मिलेगा ना। माँ बाप की सेवा तो सभी को करनी चाहिए। अच्छा तो ठीक है, फिर चलिए आप भी मेरे साथ करिए अपनी माँ की सेवा, तभी ना मेवा खाएंगे आप। दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तभी तो सेवा कर पाएंगे ना अच्छे से। मैं घर का काम करूंगी और आप उनके हाथ पैर दबाइएगा, तभी ना मेवा मिलेगा। हाँ तो ठीक है, तुम एक काम करो, मैं घर में कर लूंगा घर का काम, और माँ बाप की अपनी सेवा भी कर लूंगा। तुम बाहर जाना कमाने, कमा कर लाना पैसे, मैं तुम्हारे लिए आराम से दाल चावल रोटी सब्जी सब बना कर रखूंगा। अच्छा, सच कह रहे हैं ना आप? कर लूं मैं बाहर काम, कोई परेशानी तो नहीं होगी ना आपको फिर? अरे हाँ भाई, तुम सच में कर सकती हो बाहर काम, मैं करूंगा घर का काम। अरे आप तो रहने दीजिए, बात करने से कुछ नहीं होता है। अरे एक दिन बस आप देकर देखिए। अरे ना तो मैं बाहर का करूंगी ना आप घर का करना। अरे बस एक दिन आप घर का सारा काम कर लीजिएगा सुबह से शाम तक, तब फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना काम करती हूँ कितना नहीं। एक दिन में दिमाग सही हो जाएगा आपका। अरे एक दिन में ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि औरतें आदमियों से ज्यादा काम करती हैं कि कम काम करती हैं। अरे आप लोगों को क्या पता हो कि औरतों के पास कितने काम होते हैं। खुद तो बस ऑफिस जाना है, एक जगह बैठकर काम करना है। यहाँ औरतें घर के 10 काम करती हैं, सुबह से शाम लगातार काम करती रहती हैं। बस आप लोगों को तो बस बोलना आता है कि हाँ हाँ हम कर लेंगे। करने के लिए एक दिन बोल दो तो नानी याद आ जाए, ऊपर से काम भी करो और 10 बातें भी सुनो सबकी। सुनने को बस यही मिलता है, करती क्या हो, खाना बना लेती हो, बर्तन धो लेती हो, और पूरा दिन तुम्हारे पास काम ही क्या रहता है। बड़े आए, बस बातें करने के लिए बोल दो। मैं तो जा रही हूँ अपने मायके और रहूंगी 1 महीना। 2 सालों से 2 दिन के लिए जाती हूँ बस, इस बार तो 1 महीने पूरे पूरे रह के ही आऊंगी। अरे बहू, कितना टाइम लगेगा तुझे चाय बनाने में? ले आ जल्दी से। जा रही हूँ, चाय बना दूँ आपकी मम्मी जी के लिए, नहीं तो अभी सारा घर सर पर उठा लेंगी। बता तो रहे हैं कि मैं कर लूंगा एक दिन काम, तो जाइए बनाकर दे दीजिए चाय। अरे नहीं नहीं, तुम बना दो यार चाय, मैं अभी बहुत थका हूँ, आराम कर लूँ थोड़ा सा। जाओ तुम बना दो। बस एक चाय बनाने के लिए बोल दिया तो थका हूँ, बहुत काम करके आया हूँ। बड़ी बड़ी बातें बस करवा लो, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, मुझे ज्ञान देते हैं। अरे यार, अपनी बीवी को कैसे मनाऊं, कुछ बताओगे आप लोग कि नहीं? ये तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही है, और ऊपर से मायके जाने की भी धमकी दे रही है। करूं तो करूं क्या मैं, बताओ कुछ। पता नहीं किस मनहूसियत में बोल दिया था कि पैसे नहीं है मेरे पास। दे देता थोड़े पैसे, उतने में ही खुश हो जाती। शॉपिंग करने का 2 साड़ी खरीद लेती तो खुश हो जाती।
औरतों को तो बस नए नए कपड़े चाहिए, भले 500 की ही साड़ी हो उतने में ही खुश हो जाती हैं। इस तरह से नाराज है मुझसे तो अच्छा तो नहीं लग रहा है मुझे बिल्कुल भी। क्या करूं, कैसे मनाऊं? अरे बीबी को मनाने के तरीके आप क्या बताओगे, मुझे ही कुछ उपाय करने पड़ेंगे। चलो तब तक तो आराम कर लेता हूँ। चाय पी लीजिए मम्मी जी। अरे बहू रुक, अरे क्या हो गया तुझे? ऐसे उदास क्यों है? तेरा मुंह क्यों उतरा है इतना? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? अरे बोल ना बहू, क्या हो गया बेटा तुझे? सर दर्द कर रहा है या पेट दर्द कर रहा है? कोई दिक्कत है तो बता। कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही। ऐसे ही कैसे ही? कुछ हुआ है क्या? मेरे बेटे से लड़ाई हो गई क्या? किसी ने कुछ कहा? नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं हुआ है, किसी ने कुछ नहीं कहा। अरे माँ, ये आज बहुत गुस्से में है। क्यों, क्या हो गया? तूने कुछ कहा है क्या बहू को? बोलता क्यों नहीं है? तूने कुछ कहा है क्या बहू को? अरे माँ, मैं क्या कहूँगा इससे। अरे कल मुझसे शॉपिंग के लिए पैसे मांग रही थी तो मैंने मना कर दिया कि अगले महीने ले लेना। बस उसी बात के लिए गुस्सा है। तो झूठ बोल रहा है। मेरी बहू इतनी छोटी सी बात में गुस्सा हो ही नहीं सकती है, बहुत समझदार है वो। तेरे जैसे बेवकूफ थोड़ी ना है कि छोटी सी बात में गुस्सा हो जाएगी। कुछ और कहा है बेटा तू? बता जल्दी से, क्या कहा बहू से तूने? अरे माँ, सच में नहीं कहा मैंने और कुछ भी। आप खुद ही पूछ लीजिए अपनी बहू से। क्यों, तेरे मुंह में दही जमी है कि तू नहीं बता सकता? तू बोल, क्या बोला है उसे? रहने दीजिए मम्मी जी, क्या ही फर्क पड़ता है? क्यों फर्क नहीं पड़ता है? मेरी बहू ऐसे उदास है, फर्क क्यों नहीं पड़ता? बता क्या बोला है तूने? मेरी बहू को कल ही शॉपिंग में ले जाना और जो जो चाहिए उसे सब कुछ दिलवा देना, समझा तू? हाँ माँ, ले जाऊंगा शॉपिंग में, लेकिन आप इसको पहले समझाइए कि ये मायके जाने की जिद छोड़ दे। बोल रही है मुझे मायके जाना है, वो भी 1 महीने के लिए। अब आप ही बताइए, अगर ये मायके चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? आपकी देखभाल कौन करेगा? मेरे लिए टिफिन कौन बनाएगा? मेरे कपड़े कौन धुलेगा? बताइए। अरे तो उसे मायके जाना है 1 महीने के लिए तो जाने देना, क्या दिक्कत है इसमें? मन होगा बेचारी का जाने का, अपने माँ बाप से मिलने का, तो चली जाएगी, कुछ दिन रह लेगी। वैसे भी बेचारी 2 साल से 1-2 दिन के लिए तो जाती है। कभी तेरी तबीयत खराब हो जाएगी तो कभी मेरी हो जाएगी, तो उसे वापस आना पड़ता है। अभी तो दोनों ठीक है तो जाने दे उसे, घूम फिर आएगी। कल तू बहू को ले जाना, शॉपिंग करवा लाना और परसों उसके मायके छोड़ देना, समझा? अरे माँ, आपका दिमाग तो सही है ना। अरे ये चली जाएगी तो आपका देखभाल कौन करेगा? आपको खाना बनाकर कौन देगा? मुझे खाना बनाकर कौन देगा? क्यों, बहू ने ठेका लेकर रखा है? हाथ पैर नहीं है क्या तेरे और मेरे? जब बहू नहीं आई थी इस घर में तो कौन खाना बनाता था बता? कौन देखभाल करता था? तू ही करता था ना। तो अभी भी 1 महीने के लिए कर लेना और खाना मैं बना दूंगी। इतनी भी बुद्धि नहीं हूँ कि खाना नहीं बना सकती 2 लोगों का। अब क्या घर के कामों की वजह से बेचारी अपने माँ बाप अपने मायके वालों को छोड़ दे? तेरा क्या मतलब है कि वो मायके ना जाए कभी? तेरे घर का ठेका लेकर रखी है वो। एक तो कहीं भी बहू को ले नहीं जाएगा घुमाने फिराने के लिए, खुद तो अपने दोस्तों के साथ घूम आता है, कहीं ले जाता है उसे घुमाने के लिए, ऊपर से बता रहा है मायके भी नहीं जाएगी। परसों छोड़ कर आना उसे उसके मायके, समझा तू? और तेरी माँ भी इतनी बुढ़ी नहीं हुई है कि खाना नहीं बना सकती है। 10 लोगों का खाना बना लूँ मैं। और बहू तू ऐसे उदास मत हो बेटा, तेरा मन है मायके जाने का तो चले जाना परसों, ठीक है? और कल जाना तो अपनी मनपसंद की चीजें खरीद लेना जो तुम्हें चाहिए तो। और ऐसे उदास अच्छी नहीं लगती है, चेहरे में मुस्कुराहट होनी चाहिए। मुस्कुराया कर बेटा, तू मुस्कुराती है, तू हंसती है तो ऐसे लगता है घर में रौनक है। थैंक यू मम्मी जी। मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। खुद भी 1000 बातें सुनाई मुझे और ऊपर से मम्मी से भी डांट खिलवा दी। अब तो बड़ी खुश हो रही होगी। तो हरकतें ही क्यों करता है ऐसी? अब चल जा, मेरे लिए और बहू के लिए पकौड़े बना के ला। आज तेरे हाथ के ही पकौड़े खाऊंगी मैं। जी, जो हुकुम आपका, अभी बना कर लाता हूँ। हाँ हाँ, जाइए जाइए, मेरे लिए पनीर वाले पकौड़े बना कर लाइएगा। पनीर रखी है फ्रिज में। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।